नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबका कंचन टीवी पर। और अब हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय पाल एडवोकेट जी हैं। स्वागत करता हूं एडवोकेट साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जी जी। नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी दूंगा आपको। 4 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है। निश्चित रूप से ये भारत की जनता को जिन राज्यों में चुनाव हुए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कंचन टीवी के दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। लड्डू पहले तैयार करा लिए गए थे प्रवक्ता साहब के, अब तैयार करा रहे हैं आप? ऐसा है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग चल रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने जब से ही लड्डू तैयार रखे हैं, और आज लड्डू खाने का समय आ गया है। लड्डू खाने का समय। लेकिन 260 का जो आंकड़ा है, अभी अभी जो अपडेट्स आ रही है चुनाव आयोग की ओर से, तो 260 का 70 का आंकड़ा पार कर चुके हैं बीजेपी। तो क्या अनुमान था? 270 पर इस वक्त भाजपा है और 124 पर समाजवादी पार्टी है। तो क्या देखिए, अनुमान था? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके अंदर सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, और निश्चित रूप से योगी जी ने एक कमाल किया है कि ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही जी जी। यहाँ पर कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? है। कांग्रेस का यहां पर नहीं, कांग्रेस का पूरे देश से ही सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उनकी नेतृत्व, उनकी नीति, जो जनता का धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इतने साल उन्होंने ठगा, ये सब उसी नीति का परिणाम है। विजयपाल जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आप तब से एक बात कहते आए हैं कि इनका कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज आपकी उस बात पर मोहर लग भी गई है कि कहीं ना कहीं जो किसान फैक्टर था वो नदारद है पूरे चुनाव से। देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हरियाणा हो चाहे पूरे देश के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और आंदोलन करना लोकतंत्र में पहले भी कहता रहा, सबका हक है। लेकिन कुछ विषय को लेकर उनको भ्रांति थी, और ऐसे लोग ज्यादा हावी हो गए जो उनको सही स्थिति का आकलन नहीं करने दिया। निश्चित रूप से किसानों का एक अपना महत्व है इस देश के अंदर। किसान का हम मान सम्मान आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। 4 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है, तो क्या वजह रही कि पंजाब आपसे फिसल रहा है? लेकिन निश्चित रूप से पंजाब के अंदर हम उतने सशक्त नहीं थे, और अभी पंजाब में जो हमने चुनाव लड़ा उस समय एक धारा बन गई थी कि आप पार्टी का एक ज्यादा वातावरण बना हुआ था। लोग कई बार जीतने वाली पार्टी की तरफ और कंटेस्ट वाली पार्टी की तरफ जाते हैं, और हम पंजाब में कंटेस्ट में नहीं थे। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना पंजाब में संगठन मजबूत करके आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में होगी। आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, लेकिन भविष्य आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की आने वाले वक्त में टक्कर, दिल्ली की गद्दी के लिए टक्कर आम आदमी पार्टी से होगी? नहीं, अभी तो बहुत दूर है। वास्तव में टक्कर तो नहीं कह सकते। अभी तो राजनीतिक रूप में मुफ्त की राजनीति देश में ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मुफ्त के वादे बहुत दिन नहीं चल सकते। आज इस पे चर्चा करने का विषय नहीं है। जनता ने उनको मैंडेट दिया, उनको भी बधाई। लेकिन आपके हरियाणा की अगर बात की जाए तो पंजाब और दिल्ली को अगर वो आम आदमी पार्टी जीत लेती है तो बीच में हरियाणा पड़ता है, तो हरियाणा में महत्वाकांक्षाएं हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की, उनकी बढ़ेंगी, तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ेंगी, उनको बल मिलेगा। देखिए, उन्होंने आप उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में भी अपना कोशिश करने की कोशिश की। जनता ने उनको नकार दिया। और हरियाणा की जनता की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। झूठ की राजनीति में हरियाणा की जनता विश्वास नहीं करती है। तो जब अगले विधानसभा चुनाव में आप जाएंगे, तब तब आपकी सरकार को भी 10 साल हो चुके होंगे, और हो सकता है कि तब जनता आपसे भी त्रस्त हो, तब वो तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी देखिए, पार्टी को देखे। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है इस समय। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर अभी बहुत वर्षों तक राज करेगी। और ये राज भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा,
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीति इसके ऊपर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक सपना है कि सबसे अंत वाले व्यक्ति की हम सबसे पहले मदद करके उसको गरीबी रेखा से बाहर लाएं। जब हमारे काम के ऊपर मोहर लगेगी तो अगली बार भी हरियाणा में जो की जनता है जो बीजेपी को जिताएगी। मतलब आने वाले खतरे पर आप बाद में बात करेंगे, अभी तो 4 राज्यों की जीत के लड्डू बंटवाएंगे। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में होता है और हर टाइम चुनाव की चिंता करता है, और निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक इतना बढ़िया बजट दिया और वो सभी वर्गों के लिए दिया, और हर जगह जनता को उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काम कर रही है। चलिए, अब मनोहर सरकार ने अपना बजट भी रख दिया है, 4 राज्यों में आप सरकार भी बना लेंगे, तो अब क्या कहा जा सकता है कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? देखिए, नगर निकाय का चुनाव निश्चित रूप से साफ है। पंचायत के चुनाव के लिए कोर्ट में डेट लगी हुई है और बहुत जल्दी ही चुनाव की घोषणा ये चुनाव आयोग का कार्य होता है वो कर देगा, और भारतीय जनता पार्टी भी प्रचंड मत से नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं वो जीतेगी। आप हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा के हरियाणा के नेता हैं। जब विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चल रहा था तो आपने अपनी ड्यूटी यूपी, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश में लगवाई। तो क्या आपको पहले से निश्चित था कि पंजाब आप हारेंगे इसलिए वहां नहीं जाना, यूपी आप जीत रहे तो वहां जाना है? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की ड्यूटी कार्यकर्ता नहीं लगाता, पार्टी का जो आदेश होता है, पार्टी जहां भेजती है किसी कार्यकर्ता को, चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे किसी प्रदेश में चुनाव लड़ाना, किसी को मंत्री बनाना, पार्टी का ही आदेश और संदेश सर्वोपरि होता है। पार्टी के आदेश पे ही हमें पश्चिमी यूपी का काम मिला था। तो बहुत बहुत चलिए बधाई दूंगा मैं आपको, और आप प्रचंड बहुमत से यूपी में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और उत्तराखंड में भी, गोवा में भी आप बढ़त में हैं, तो जाहिर तौर पर वहां भी आपकी सरकार बन रही है। और मणिपुर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आप सुबह से बैठे हैं, नजर बनाए हुए। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की? अभी 31 चलिए, सीट पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा विजयपाल जी। आप कंचन टीवी से जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई, और आप आज बाहर हैं, जब भी कार्यालय में आए आपके लड्डू ड्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, विजयपाल जी थे, कहते हैं मिठाई उनकी ड्यू रहेगी, लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और पंजाब में भाजपा की जो स्थिति रही उस पर भी आपकी क्या राय है, और जो प्रचंड बहुमत से योगी फिर से आए हैं उस पर क्या राय है, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए मैं स्टूडियो से यशपाल कंचन। अब ये ट्विटर पर कमेंट्स आएंगे या फेसबुक पे चल रहा है।